हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 2019 के सेट एफआई को सॉल्व करने वाले हैं। और इस सेट में आपके बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके आने के चांसेस इस बार के बोर्ड एग्जाम में हैं। ठीक है, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, बिना कहीं पर स्किप किए हुए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए अनअकैडमी कॉम्बैट, जिससे आपकी नीट की प्रिपरेशन और मजबूत होगी, क्योंकि इसमें आपको बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे बाय बेस्ट एजुकेटर, साथ में चैलेंजिंग क्वेश्चन जो 2021 नीट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। साथ में यहाँ पर आप अपना रैंकिंग देख सकते हो, किस रैंक पर आप कंप्लीट करो अपने फ्रेंड के साथ। साथ में जो टेस्ट होगा उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा डिटेल में, और यहाँ पर आप स्कोर, लीडर बोर्ड, रेटिंग, अवार्ड, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 1 से 50 रैंक के बीच में आते हो तो आपको प्राइजेस मिलेंगे। यहाँ पर आप प्राइजेस देख सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 11, 12, 13 के हैं, वो टेस्ट 13 दिसंबर को होगा सुबह 11 बजे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। वहां पर एक कोड मांगेगा, ठीक है, उस कोड पे आपको शुभम 12 डालना है। आप ये क्लासेस बिल्कुल फ्री में इनरोल कर लोगे। यहाँ पर आप कॉन्टेस्ट फॉर्मेट देख सकते हो, आपको 60 मिनट मिलेंगे 28 क्वेश्चन का। आप सिलेबस यहाँ पर देख सकते हो, जो आपका टेस्ट का क्या क्या सिलेबस आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला, उस पर क्लिक करके इस टेस्ट पे इनरोल कर लो। बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले देखिए, आपका 5 नंबर वाला हम लास्ट से नीचे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये देखिए आपके बोर्ड पर जो है क्वेश्चन आपको दिख रहा है। कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 10 हेनरी का प्रेरकत्व, यानी कि L इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 10 हेनरी, 20 माइक्रोफैरड का धारिता वाला संधारित्र, C बराबर कितना दिया हुआ है, 20 माइक्रोफैरड। ठीक है, 20 माइक्रोफैरड। आगे कह रहा है तथा प्रतिरोध का मान R की वैल्यू दे रखा 500 ओम। कितना है, 500 ओम। और कुछ दिया है श्रेणीबद्ध, यानी ये सारी चीजें श्रेणी क्रम में लगी हुई, यानी LCR परिपथ है आपका, इतना आपको समझ ही आ गया होगा। इन्हें V इक्वल टू 200 sin 100t इतने वोल्ट से क्या किया कि सप्लाई से जोड़ा जाता है, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला आपको निकालना है प्रतिबाधा, यानी कि Z की वैल्यू निकालनी है। दूसरा आपको निकालना है शक्ति गुणांक, यानी कि cos फाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और तीसरा आपको निकालना है फाई का मान। ये 3 चीजें जो है आपको निकालनी है। यही इतना चीजें जो है आपको दिया हुआ है, और ये 3 चीजें आपको निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे भाई। इसमें धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर पूछा है, तो कलांतर ही आपका फाई होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, इन्हीं तीनों चीजों को लेकर सॉल्व करना है, और बहुत ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हमें बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में अगर आप कॉपी सॉल्व कर रहे हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, हम जानते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ, इसको कंपेयर करिए। V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू क्या दिया है, 200 sin 100t को, ठीक है, क्या होता है, V इक्वल टू V0 sin ωt। इससे इसको कंपेयर कर दो, तो यहां से आपको V0 इक्वल टू कितना मिलेगा, 200 वोल्ट, और ओमेगा इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 100। ठीक है, सबसे पहले निकालनी है परिपथ की प्रतिबाधा, यानी कि Z। परिपथ की प्रतिबाधा Z इक्वल टू होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जहां पे XL क्या है, XL इक्वल टू होता है ओमेगा L। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100, गुणे L की वैल्यू कितनी है, 10, कितना आ गया, 1000। XC इक्वल टू कितना होता है, 1 ओमेगा C। 1 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 100, C की वैल्यू कितनी है, 20 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को फैरड में बदलोगे 10 घात -6 से गुणा करना पड़ेगा, तो 20 गुणे 10 घात -6 फैरड। इसको सॉल्व करो, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर +2। 100 को क्या लिख सकते हो, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और यहां 10 की पावर -6 है। ठीक है, तो 10 की पावर -6 और 10 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4, तो 10 की पावर -4 बनेगा, ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर
प्लस 4, नीचे कितना आया 20, 10 की पावर 4 का मतलब क्या 4 जीरो, नीचे कितना है 20, इसको इससे कैंसिल किए कितना आया 500, कितना आ गया 500, ठीक है, ये इतना निकल के आ गया। अब इसमें वैल्यू रख लो, इसमें वैल्यू रखो तो z इक्वल टू हमको कितना मिलेगा, z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 500 ओम, तो 500 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल आपका 1000, एक्सी आपका कितना आया 500, तो 1000 में से 500 घटाओगे कितना आ जाएगा 500, तो सीधे सीधे यहां पे आ गया कितना 500 इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हैं 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर, इसको अगर हम कॉमन ले लें तो यानी के अंदर क्या हो जाएगा 2 इंटू 500 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा भाई, अगर 500 आप कॉमन ले लोगे, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1, 1 मिलके 2 हो गए। अब अंडर रूट हटेगा तो ये बाहर आ जाएगा, इस पर रह गया अंडर रूट, तो यानी सीधे सीधे आया कितना 500 अंडर रूट 2। भाई अंडर रूट के अंदर ये 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, ये एक ही बार आती है अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। इतनी जो है आपकी प्रतिबाधा आ गई और इसका भी मात्रक आपका क्या होगा ओम होगा, ठीक है, इतनी आपकी प्रतिबाधा निकल के आ गई स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें आपसे और कुछ पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है ये देखिए, शक्ति गुणांक आपसे पूछा हुआ cos फाई, तो cos फाई इक्वल टू क्या होता है, cos फाई इक्वल टू होता है r बाई जेड, ठीक है, r बाई जेड, तो r की वैल्यू कितनी है 500 और z की वैल्यू कितनी है 500 बटे अंडर रूट 2, 500 रूट 2, 500 से 500 कैंसिल 1 बाई अंडर रूट 2, तो शक्ति गुणांक cos फाई इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 बाई रूट 2, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछा फाई, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, cos फाई की वैल्यू कितनी है 1 बाई अंडर रूट 2 और cos कितने की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है 45 अंश, तो फाई बराबर आपका कितना आ गया 45 डिग्री। तो तीनों मान आपके निकल गए। अगर आप सही सही सॉल्व करेंगे तो एक पेज में आपको 5 नंबर आसानी से मिल गया। देखिए कुछ भी आपको करना नहीं था, एक बार फिर से समझ लो, एल आपका दिया है, सी आपका दिया है, आर दिया है, ठीक है, वी दिया हुआ, ये तीनों चीजें फाइंड करती हैं। इसको हमने क्या किया, इससे कंपेयर कर दिया, इससे कंपेयर किया तो यहां से v0 और ओमेगा 0 की वैल्यू आ गई, ठीक। हमें मेन मतलब था ओमेगा से। प्रतिबाधा का ये फार्मूला होता है, एक्सएल बराबर ये होता है, एक्सी बराबर ये होता है, अलग अलग हमने वैल्यू निकाल ली और निकालने के बाद इसमें रख के सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये देखो आ गया, इसमें से ये 500 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, 1 मिलके 2 हो गए, तो 2 इंटू 500 का स्क्वायर। अब अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है तो एक बाहर आ गया और ये एक ही बार था तो ये अंडर रूट के अंदर ही रह गया, ठीक है, इतनी आ गई। cos फाई बराबर होता है r अपान जेड, तो r की वैल्यू दी हुई है, z की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला, वहां पे अप्लाई किया, इतना आंसर आया। और कलांतर पूछा है तो cos फाई बराबर कितना हो जाएगा 45 अंश, ठीक है, हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पर दिख गया होगा। क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए। तो सबसे पहले बिना कुछ पूछे आपको विद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे का क्या लिखना है, नियम लिखना है, और फैराडे के नियम लिखने के बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उस क्वेश्चन को हमें क्या करना, सॉल्व करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है एक कुंडली का क्षेत्रफल ए का मान दिया हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें फेरों की संख्या n बराबर दिया हुआ 500, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में 0. यानी t की वैल्यू यानी कि डेल्टा t की वैल्यू कितनी दी है 0.1 सेकंड, 1 सेकंड में b1 कितना है 0.2 वेबर से, वेबर बटे मीटर स्क्वायर से घटकर शून्य हो जाती है, कितनी हो जाती है, शून्य हो जाती है, ठीक है।
तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है, अब देखिए पहले केस में चुंबकीय, पहले केस में यानी इस केस में जब चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र हमारा B1 0.2 के केस में φ1 कितना हो जाएगा, फाई बराबर क्या होता है BA cos थीटा। ठीक है, अब क्षेत्र के लंबवत है, कुंडली क्या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है, कुंडली ऐसे रखी गई है, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों के बीच कितना कोण बनेगा 0 अंश, BA cos थीटा होता है। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो आया कितना VA, कितना आ गया VA। V का मान दिया हुआ है कितना है 0.2 गुणे A की वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर है, आप इसको मीटर में बदल दो, तो मीटर में बदलने के लिए 10 घात -4 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है 10 घात -2 मीटर से, यहां पे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर 2 बार है, तो हमें इससे भी 2 बार गुणा करना पड़ेगा, तब मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 100 गुणे 10 घात -4 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, कितना आया, इसको इसमें सॉल्व करो 0.212, यानी इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये +2 है, ये -4 है, कितना हो जाएगा इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, वेबर। ठीक है, इतना वेबर। दूसरे केस में φ2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, B का मान 0 है तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब चुंबकीय फ्लक्स में ठीक है होने वाला परिवर्तन डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा φ1 - φ2, कितना आ गया माइनस करोगे। ठीक है, तो यही आ जाएगा 0.2 और गुणे 10 घात -2 वेबर, यही ना आया। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल E का फार्मूला होता -N dφ/dt। ठीक है, और डी फाई की वैल्यू यहां पे आपको दे रखी है, डी फाई की वैल्यू आपको यहां पे दे रखी है, वैल्यू रख लो, एन की भी वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू कितनी है 500, ये होता सॉरी φ2 - φ1, तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब φ2 की भी यहां वैल्यू रख लो 0.2 गुणे 10 घात -2 बटे टी का मान 0.1 सेकेंड। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, और 5 दूनी 10, कितना आ गया 10, 1 2 0 और हो गया, गुणे 10 घात -2। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा सीधे सीधे 10, कितना आ जाएगा 10 भाई 1 2 3। ठीक है, तो 10 की पावर +3 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा -2। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ 10। ये कितना वोल्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल का मान कितना आ गया 10 वोल्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, देखने में तो आपको बड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन एक ही लाइन का फार्मूला है और एक ही लाइन में आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है एकदम सतसैया का दोहा है। ठीक है, देखन मर छोटे लगे घाव करे गंभीर वाली कहानी है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है, बाकी क्वेश्चन बहुत छोटा है, और सबसे मजे की बात तो यह है आपको 5 नंबर मिल रहा है एक ही पेज में। चलिए देखिए, क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 गुणे 10 घात -11 मीटर की त्रिज्या में, ठीक है, 2.2 गुणे 10 घात 6 मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके समतुल्य, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर किसी भी त्रिज्या का दूरी लेकर गति करता है, किसी भी मान लेते हैं v वेलोसिटी से गति करता है, तो उसमें जो बहने वाली धारा,
ठीक है, तो उसमें जो बहने वाली धारा आई होगी वो कितनी होगी, I इक्वल टू EV अपान 2πr, EV अपान 2πr, यही आपका क्या है फार्मूला है। समतुल्य धारा का फार्मूला यही है। और I बराबर आपको दिया हुआ, कितना दिया क्वेश्चन में भाई देखो, हम तो नोट नहीं किया, आप लोग बताइए। नहीं I नहीं सॉरी, V का मान आपको दिया है, कितने वेलोसिटी से गति कर रहा है, 2.2 गुणे 10 घात 6 ना, 2.2 गुणे 10 घात 6 मीटर पर सेकंड। और त्रिज्या कितनी दी है भैया, उसको भी बता दो, 5 गुणे 10 घात -11 मीटर, बस हो गया, 5 गुणे 10 घात -11 मीटर। चलो वैल्यू रखो, आओ I बराबर E का मान कितना होता, 1.6 यार, बचपन से रटते आए हो भैया, इसको में बोलना क्या है। V का मान 2.2 गुणे 10 घात प्लस का 6, ठीक है, बटे 2π की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बताओ। अरे 3.14 रख लो यार, कहाँ इतना कंफ्यूज, 22/7 रखो, मजा आएगा, 22/7, ठीक है भाई। यहाँ 22 दिख रहा है ना, भले 2.2 है, बाद में दशमलव हम निपट लेंगे ना। R की वैल्यू 5 गुणे 10 घात -11, चलो निपटा जाए। देखो 22 को इससे काट दो, एक बार जाएगा, लेकिन एक अंक पे दशमलव है तो यहां दशमलव लगा दो, बस निपट लिए, ठीक है। ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7 से यहां भाग है, ऊपर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा, 5 दूनी 10, नीचे कितना हो गया 10। तो I बराबर कितना आ गया, ऊपर 1.6 गुणे है, देखो 10 की घात -19, 10 की घात +6 कितना हो गया, 10 घात -13, 10 घात -13, यह कितना बचा 0.1 बटे, ये 7 चला जाएगा ऊपर, तो ये भी गुणे में आ गए, 5 दूनी 10 और गुणे 10 घात -11। अब यहां कुछ ना है तो मतलब समझा जाता है 1, ठीक है। तो 10 घात 1 और 10 घात -11 जब एक का सॉल्व की जाए तो कितना आ जाए, 10 की घात -10, और ये 10 घात -10 ऊपर जाए तो क्या हो जाए, 10 घात +10, ठीक है। तो I बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -13 गुणे, एक m में गुणा करा, कितना आ जाए 0.7 गुणे, इसको सॉल्व करने में कितना मिला था, 10 की घात -10, और ये लेके चले गए ऊपर, कितना हो गया 10 की घात +10, हाँ ठीक है। अब इसका इसमें जरा गुणा कर ले भैया, कितना आ रहा, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 1 के 7 4 11, एक अंक पे यहां दशमलव, एक अंक पे यहां दशमलव है, दशमलव हो गए 2, 1 1 2, 2 अंक पे। अब इनको गुणे 10 घात -13, 10 घात +10 कितना हो गए, 10 की घात -3। अब मात्रक का होगा, अरे यार भाई धारा का मान निकाल लो, तो मात्रक तो एम्पियर न होंगे, हाँ लो आंसर हो गया, आंसर आ गया। यही इतना कितना था भाई, एक तो छोटा सा फार्मूला लगाना था चुटपुटिया जैसा, और 5 नंबर फ्री में लेके निकल लिए। आसान था ना क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, वो भी बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। तो ऐसे ही से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना जानते हैं तो फिर तो पूछिए मत, फिजिक्स में नंबर की बहार है। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो फिजिक्स में नंबर की बहार तो नहीं लगने वाली है, पतझड़ आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे किया जाता है, इस पर हमने एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैं दे दूंगा, आप लोग उसको पहले देख लेना कि न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व किस तरीके से करना चाहिए। उसके बाद 1 बाय 1 करके सारे न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करते रहिए, ठीक है। अगर हाँ कहीं पर भी आपको कोई समस्या आती है या न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई डाउट आता है, कोई परेशानी होती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग पूछते तो है नहीं, अब भाई नहीं पूछते तो हमको लगता है हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं और
अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया है। आ जाओ भैया व्यतिकरण वाले चैप्टर में, ठीक है, यानी कि तरंग प्रकाश की में, किसमें, तरंग प्रकाश की में तीव्रताओं का अनुपात यानी कि I1 बटे I2 बराबर दे दिया है 1/9। कितना दिया है, 1/9, 1:9। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हैं तो इनके परिणामी तीव्रताओं का मैक्सिमम, ठीक है, यानी I मैक्स और I मिनिमम का अनुपात निकालना है। तो भैया देखो कैसे निकलेगा। बहुत सरल है, बहुत सरल है, बस आपको ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। इसकी जो तीव्रता होती है हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कुल चीजें जब जन्म करा था तो पढ़े का दिक्कत है। हाँ हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, I प्रोपोर्शनल के ए स्क्वायर, ठीक है, या I प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। ए क्या है, तरंग का आयाम है, अधिकतम आयाम है, उसकी तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर, ठीक है। तो I1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बिना पूछे के A1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, के A2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिना किसी से पूछे 1/9। के से के निकल लिए, ठीक है भाई, एक ही जैसे दिख रहे थे, जोड़ी बन गई, चल दिए मूवी देखने, यहां से निकल लिए। तो बचा क्या, A1 स्क्वायर और बटे A2 स्क्वायर 1/9। दोनों पक्षों का इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, यानी A1 बटे A2 बराबर कितना हो जाएगा, √1/9, और इसका मान 1/3 होगा। तो A1 बटे A2 कितना निकल के आया, 1/3। तो A1 बराबर कितना, तिरछा गुणा कर लो, तो 3A1 बराबर A2, यानी A2 का मान A1 के 3 गुने के बराबर है। A2 का मान A1 के 3 गुने के बराबर है। अब यहां आ जाओ, I मैक्स बराबर क्या होता है, के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे I मिनिमम माने क्या होता है, नहीं थोड़ा सा आज कचौड़ी और जलेबी खा लिए थे ना, तो उसी की डकार आ रही है सुबह सुबह। तो I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रख लो भैया, यहां पे भी के और के तो निपट लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निपट गए, निपटने दो, हमसे क्या मतलब, हमारा आंसर आना चाहिए, बस हमको यही चाहिए। A1 का मान कितना है, A1 ही रख लो, और A2 की जगह कितना रख लो, 3। कितना रखेंगे, 3, ठीक है। तो चलिए A1 प्लस 3A1 बटे A1 माइनस A2। A1 का मान कितना है, A1 है रखो, इसका होल स्क्वायर, A1 माइनस 3A2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4A1 का स्क्वायर, 4A1 का स्क्वायर बटे इधर -2, और स्क्वायर करोगे कोनो फर्क ना, ठीक है, -2A1 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो सॉल्व। इधर करोगे 4 चौक 16, A1 का स्क्वायर, नीचे माइनस है तो -2 का स्क्वायर करोगे +4 हो जाएगा, तो 4A1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर से A1 स्क्वायर कैंसिल, और 4 1 के 4, 4 चौक 16, कितना आ गया, 4/1। तो भैया इनकी परिणामी तीव्रता यानी I मैक्स और I मिनिमम बराबर कितना आ गया, 4/1, यानी कि 4:1। ठीक है, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक आप लोग वीडियो को जो है, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करने लगे हैं, हालांकि कभी कभी हम बोलना भूल जाते हैं, जैसे आज ही बोलना स्टार्टिंग में भूल गए तो आप लोग लाइक की बिना किए ही निकल जाते हैं, तो ऐसा मत किया करिए। और
आज के इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक। अगर आप 500 लाइक कंप्लीट कर देते हैं तो हर एक सेट में जो भी डेरिवेशन है न्यूमेरिकल के साथ साथ हम डेरिवेशन का भी 1 बाय 1 करके आपको सॉल्व करवा देंगे। ओके स्टूडेंट, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इन सभी क्वेश्चनों के लिए एक अलग से आप कॉपी बनाकर उस पर तैयार कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट।